प्यारे बच्चों, मोटिवेशनल कहानी और इंस्पिरेशनल कहानियों की सीरीज़ में फिर सभी का स्वागत। एक बार आज की एक कहानी जिसका मैंने एक जो विषय लिया है वो संगत, सत्संगति, साथ हमें कैसा करना चाहिए, इस विषय को लेकर के मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर हमारा संग अच्छा होगा, साथ अच्छा होगा, हमारी सोसाइटी अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा होगा। इसे एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक महात्मा का प्रवचन चल रहा था। तभी एक आदमी वहां आकर बैठ गया और उनका प्रवचन सुनने लगा। उसने स्वामी जी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी, उन्हें बहुत पसंद आई। फिर वे बोले कि महाराज, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारे साधु महात्माओं के प्रवचनों को सुना, सुवचनों को सुना, परंतु जो आनंद आज मिला वैसे कभी नहीं मिला था। स्वामी जी बोले, बेटा हमारा तो काम ही है अच्छी अच्छी बातें बताना। यहाँ मेरा जो ये प्रवचन है वो 7 दिनों तक रहेगा। तो ये सुनकर के वो बहुत खुश हो गया। बोला, महाराज मैं भजन लिखता हूँ और गाता भी हूँ। कृपया आप मुझे अपने प्रवचन के बाद क्या भजन गाने का अवसर प्रदान करेंगे? स्वामी जी ने कहा, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि हमें भजन सुनने को मिलेगा। स्वामी जी ने जो थी अपनी सहमति दे दी, हाँ दे दी। अगले दिन प्रवचन के बाद उस आदमी ने भजन गाया तो उस भजन से भक्ति की धारा फूट पड़ी। स्वामी जी के साथ साथ सभी श्रद्धालु झूमने लगे। भजन पूरा हुआ तो सारे के सारे चेहरे खिल उठे। स्वामी जी बोले, तुम्हारा कंठ बहुत ही मधुर है बेटा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। अब तुम यहां रोज भजन सुनाया करो। अब धीरे धीरे जो था श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने लगी। 2-3 श्रद्धालु स्वामी जी के पास पहुंचे। एक श्रद्धालु हाथ जोड़ करके बोला, महाराज आप भजन गाने वाले को नहीं जानते हो, उसके यहां आने से लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे श्रद्धालु ने कहा, महाराज वह शहर का एक प्रसिद्ध मुंशी अमीचंद है, उसकी आदतें खराब हैं, उसका खान पान ठीक नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है, उसका यहां आना ठीक नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा, पर गाता तो बहुत अच्छा है, उसे भजन गाने दो, हो सकता है यहां आने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। अगले दिन स्वामी जी का प्रवचन पूरा हुआ। उसने अपने भजन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया, बोले अगले दिन फिर तुम आना और भजन गाना। तभी एक श्रद्धालु बोले कि महाराज यहाँ ये भजन गाते हैं और घर जाकर के गलत काम करते हैं, लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, कृपया आप इसे इतना सम्मान ना दें। तो जो भजन गाते थे उन्होंने उस समय स्वामी जी के सामने कुछ नहीं कहा। स्वामी जी ने उनसे फिर यही कहा कि तुम कल फिर आना, तुम भजन फिर गाना, भगवान तुम्हारा भला करें। अब जो भजन गाने वाले थे, जो जिसकी लोग श्रद्धालु शिकायत कर रहे थे कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, भजन भले ही गाता हो लेकिन इसकी आदतें ठीक नहीं हैं, तो उसको लगा कि आज जैसे कोई संजीवनी मिल गई है। उसने अपनी जो प्रतिभा थी उसका उपयोग करके एक नया भजन लिखा और अगले दिन प्रवचन के बाद भजन गाया। सभी श्रद्धालु उसकी प्रभु भक्ति से हैरान थे। उन्हें क्या पता था कि स्वामी जी के उपदेश से उसका जीवन बदल जाएगा। भजन पूरा कर वो व्यक्ति मंच से उतरे। स्वामी जी उसको देखकर मुस्कुराए, बोले, तुम तो हीरा हो लेकिन कीचड़ में फंसे हुए हो।
यह सुनना ही था कि उस व्यक्ति की, भजन गाने वाले व्यक्ति की दिशा बदल गई। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगीं। वह मुस्कुरा रहा था। अपने घर गया। उसने संकल्प किया कि मैं अब आज से गलत काम नहीं करूँगा, किसी को सताऊँगा नहीं, अपशब्द नहीं बोलूँगा, क्रोध नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, नफरत नहीं करूँगा। जितने भी घृणित कार्य हैं, रिश्वतखोरी है, वो मैं नहीं करूँगा। अब आपने देखा कि 7 दिन भजन में सत्संग में जाने से, प्रवचन सुनने से और सिर्फ भजन गाने से, व्यक्ति के संपर्क में आने से उसकी विचारधारा बदल गई। संकल्प ले लिया। भजन गाने वाले व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे बदल गया। आसपास के लोग प्रसन्न हो गए उनसे मिलने भी लगे, उसकी तारीफ भी करने लगे। वह धीरे धीरे परोपकारी व्यक्ति बन गया और अपनी सारी संपत्ति लोगों की भलाई में लगा दी। लोग अब उन्हें भक्त कहने लगे। अब आज भी उनका एक लिखा हुआ भजन है, आज मिलकर गीत गाओ, उस प्रभु को धन्यवाद दो। यज्ञ, प्रार्थना और उत्सव आदि के अंत में श्रद्धा से गाया जाता है। तो ये होता है हमारा संग का प्रभाव, कि अगर अच्छा संग मिल जाता है तो गलत व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है, और संग अगर खराब हो जाता है तो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति भी बेकार हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए हमें जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि अगर हमारे साथ में कोई हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो उनका आचरण अगर बहुत अच्छा है, विचार बहुत अच्छे हैं, उनके संग से हमें कुछ इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये संग हमारे जीवन का रंग बदल देता है। तो प्रयास ये करना चाहिए बच्चों हमें कि हम हमेशा अच्छे लोगों का साथ करें, सत्संगति करें हम। हैव अ नाइस डे।